सुप्रभात। जो उसे चाहे उसको मिल जाए, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जो उसको चाहे उसको मिल जाए। परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है कि जो उसको चाहे उसको मिल जाए। परमात्मा धन संपत्ति वैभव मान आदर निरोगता आदि चाहने से मिल ही जाए, ये नियम नहीं है। परमात्मा केवल चाहने से मिलती है। धन आदि पदार्थ चाहने पर, उद्योग करने पर और प्रारब्ध का संयोग होने पर मिल सकते हैं, पर सबको एक समान नहीं मिल सकते। जबकि परमात्मा तो सबको पूरे के पूरे और एक समान मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके सामने है, सबके अपने हैं, उन पर सबका समान अधिकार है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। भगवान ने श्लोक में सब जीवों को अपना अंश बतलाया। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, अर्थात परमात्मा के साथ सबकी तात्विक एकता है। इसलिए परमात्मा पूरा की पूरा मिलता है। जैसे सभी बालक अपनी माँ की गोद में जा सकते हैं, माँ के बेटों का माँ पर पूरा हक है, क्योंकि सब मानते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वे सबके माता पिता हैं, सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनाधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। इसलिए किसी को परमात्म तत्व से हताश होने का किंचित मात्र भी अवकाश नहीं है। महिमा वस्तु और परिस्थिति की नहीं है, तो महिमा उनके सदुपयोग की है। आप चाहें जिस परिस्थिति में और उस परिस्थिति में रहकर उस परिस्थिति का सदुपयोग करके परमात्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। आपकी जैसी ही बुद्धि हो, कैसी ही अवस्था हो, आपकी कैसी ही बुद्धि हो, कैसी अवस्था हो, कैसा ही संयोग हो, केवल उसका ठीक तरह से उपयोग करना है। कारण कि किसी भी वस्तु, अवस्था, योग्यता, परिस्थिति, घटना, सामर्थ्य, क्रिया आदि की महिमा नहीं है। महिमा है उसके सदुपयोग की। यदि उपयोग ठीक किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, हम कृतकृत्य हो जाए। मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए। यदि भगवत प्राप्ति किसी विशेष परिस्थिति के अधीन होती तब तो एकाध कोई सा मनुष्य ही भगवत प्राप्ति कर पाता। परंतु भगवत प्राप्ति किसी विशेष परिस्थिति के आश्रित नहीं है। हम जहाँ और जिस परिस्थिति में हैं वहाँ ही और उस परिस्थिति में ही उसका सदुपयोग करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की कितनी दयालुता है कि उन्होंने ऐसा मनुष्य शरीर देकर सबके लिए अपने आप को सुलभ कर दिया। कबहु को कर ना नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है। यह दिया है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी निष्फल नहीं होती। हाँ, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। अब इस स्वतंत्रता का यह सदुपयोग कैसे करता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। ये चाहे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करके अपना कल्याण कर ले, अथवा 84 लाख योनियों में नरकों में भटकता रहे। ये चाहे तो फिर मनुष्य जन्म में चला जाए, चाहे स्वर्ग आदि लोकों में चला जाए, यदि यह इस मनुष्य की इच्छा पर है। भगवान ने इसको स्वतंत्रता दी है केवल कल्याण के लिए, परंतु मनुष्य इसका उपयोग करके या दुरुपयोग करके जब नरकों में चला जाता है तब भगवान को बड़ा तरस आता है। इस बात को भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि माम प्राप्य यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गति। माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमा गति। मुझे ना प्राप्त करके अधम गति या नरकों में चले जाते हैं।
यहाँ नरकों की प्राप्ति की बात चल रही है। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति आदि के सदुपयोग का कितना महत्व है। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। यदि ये समझ में आ जाए तो प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे मन में लगन लग जाए कि हमें कैसे प्राप्त हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस प्रकार की लगन से परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। रामायण में आता है, एक बाण करिणान धान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का एक स्वभाव है, उन्हें बाण बड़ी हुई है कि जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा भगवान होते हैं। और भगवान को बहुत प्यारा लगता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता श्री सुनाकर सार बात कही कि मामेकम शरणम ब्रज, मेरे एक की शरण हो जा, पर तुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मामेकम अर्थ है अनन्य शरण ही, अनन्य शरण ही है। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि भगवान 5 सात हैं, उनमें से मेरी एक की शरण आ जाए। भगवान की शरण होकर अर्जुन ने पूछा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान कहते हैं कि तुझे धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं। तो संपूर्ण धर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण हो जा। ऐसे हमसे भगवान की शरण हो जाए। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं। तो शरण होने में एक ये बात आई कि संसार की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से मेरा संबंध नहीं है। इसमें समझने की एक बात है कि संसार के संबंधी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र आदि आपसे न्याययुक्त और सामर्थ्य के अनुरूप आशा रखते हैं, तो उनके लिए उनकी आशा आप पूरी कर दें। केवल उनकी सेवा करने के लिए उनसे संबंध रखें, उनसे लेने के लिए संबंध बिल्कुल मत रखें, क्योंकि उनके पास देने के लिए है ही क्या। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रहती, और आप स्थायी रहते हैं, वस्तु और प्राणी आपके साथ सदा रहेंगे नहीं। इसलिए जितने आपके संबंधी या कुटुंबी कहलाते हैं, वे चाहे शारीरिक नाते हों चाहे और किसी के नाते हों, उनकी सेवा कर दें, क्योंकि आसपास जो वस्तुएं हैं वे उन्हीं की हैं, उनके ही हक की। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक उनकी समझ कर उन्हें दे दें। उनसे बदले में लेने की इच्छा रखेंगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। संसार के व्यक्तियों के साथ संबंध केवल उनकी सेवा के लिए रखेंगे, अपने कुछ लेने के लिए नहीं रखेंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। कुटुंबी और संबंधी आपसे नाराज तभी होते हैं जब आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं। जिस दिन पर अपना अधिकार ना मानकर आप उनसे लेना कुछ नहीं चाहेंगे और उनकी केवल सेवा करेंगे, तो आपसे कोई रुष्ट नहीं होगा। अपितु आपस में सबकी एकता होगी और स्नेह बढ़ेगा। संसार में रहने की एक बहुत ही बढ़िया कला है, और मुक्त होने की भी यही कला है। कैसी बढ़िया बात है। दो हाथ मुद मोदक मेरे, दोनों हाथों में लड्डू, अर्थात ऐसा हो तो भी ठीक और ऐसा ना हो तो भी ठीक। इसी तरह दोनों हाथों में लड्डू एक साथ मिलते हैं। संसार भी राजी हो जाएगा और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे, जिसमें आपका कल्याण भी हो जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।